नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिकोडर्स। डिकोडर्स क्या हैं? तो दे आर द सर्किट्स विथ n इनपुट्स एंड 2 to the power n आउटपुट्स। जैसे इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 2x4 डिकोडर, 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। यहाँ पे 4 आउटपुट लाइन्स है, इनमें से कोई एक आउटपुट लाइन 1 होगी, रिमेनिंग आउटपुट लाइन पे कितना अवेलेबल होगा? 0। तो कौन सी लाइन 1 होगी ये डिपेंड करेगा आपकी इनपुट लाइन्स पे। अगर दोनों इनपुट लाइन्स 0 0 होगी तो लाइन 0 विल बी सिलेक्टेड। 0 1 पे लाइन 1 विल बी सिलेक्टेड, है ना। अगर 1 0 का बाइनरी, 1 0 इन बाइनरी इज 2 इन डेसिमल, तो लाइन 2 इज सिलेक्टेड। और दोनों इनपुट लाइन पे 1 1 होगा तो लाइन 3 इज सिलेक्टेड। 1 1 इन बाइनरी इज 3 इन डेसिमल, तो जो भी बाइनरी नंबर इनपुट में होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक डेसिमल नंबर हमारा सेलेक्ट होगा। तो इसलिए हम डिकोडर स्कोर क्या कहते हैं? तो इट इज़ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर्स। जिस तरह से हमने मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए थे, सिमिलर वे में डिकोडर सर्किट्स की हेल्प से भी हम फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई डिकोडर सर्किट गिवन है और आपसे पूछा गया ये डिकोडर सर्किट क्या फंक्शन इम्प्लीमेंट करती है, तो हम कुछ एग्जांपल्स इसके करके देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय डिकोडर सर्किट। लेकिन डिकोडर में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझना है, ध्यान रखना है कि एक आउटपुट लाइन 1 होती है। इफ 0 0 तो ये लाइन 1 होगी, बाकी पे 0 मिलेगा। 0 1 पे 1 1 होगी, एक लाइन एक्टिव होगी, एक लाइन हाई होगी, या एक लाइन पे 1 मिलेगा, रिमेनिंग लाइन पे क्या होगा? 0 होगा। आपसे पूछा गया फंक्शन f इम्प्लीमेंटेड बाय दिस डिकोडर सर्किट इज। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन हमारे गेट से कनेक्टेड है। कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है? तो लाइन 0 और लाइन 2 इज कनेक्टेड। लाइन 0 कब सिलेक्ट होगी? जब a भी 0 होगा और b भी 0 होंगे। a0 को क्या लिखते हो आप? a बार। a0 है मतलब a बार। b0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? b बार। तो व्हेन बोथ a एंड b आर 0 0 मतलब a बार b बार है, तब ये लाइन सिलेक्ट होगी। और गेट से सेकेंड लाइन कौन सी कनेक्टेड है? 2। 2 के लिए क्या ज़रूरी है? a1 b0। a1 इज सिंपली a, b0 इज b बार। तो व्हेन इट इज a b बार तो लाइन 2। तो लाइन 2 के लिए क्या ज़रूरी है? कि a 1 हो और b 0। तो जो लाइन हमारे गेट से कनेक्टेड थी वो कब सिलेक्ट होगी वो हमने लिख दिया। अब हमारा गेट कौन सा है? और गेट। और गेट में जितने भी इनपुट आते हैं उनकी ऑरिंग होती है, उनका क्या होता है? प्लस होता है। तो एफ ए बी क्या हो गया? फर्स्ट इनपुट आ रहा है ए बार बी बार, प्लस सेकंड क्या आ रहा है? ए बी बार। एंड गेट था तो इनका और हो गया, मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया? एफ ए बी इज ए बार बी बार प्लस ए बी बार। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बी बार कॉमन ले लें, तो इट इज़ ए बार प्लस ए, तो इट इज़ सिंपली क्या हो गया? बी बार। तो ये फंक्शन क्या ये सर्किट क्या फंक्शन इंप्लीमेंट कर रही है? तो इट इज़ बी बार। लेट्स फाइंड कि ये मल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या फंक्शन इंप्लीमेंट करती है। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे? कौन कौन सी लाइन हमारे इस गेट से कनेक्टेड है? तो लाइन 0 और लाइन 3 इज कनेक्टेड। लाइन 0 के लिए ए भी 0 मतलब ए बार, बी 0 मतलब बी बार। लाइन 3 के लिए ए 1 होना चाहिए और बी भी 1 होना चाहिए। तो लाइन 3 के लिए ए बी और लाइन 0 के लिए ए बार बी बार। अब इनका क्या हो रहा है? नॉर हो रहा है। नॉर हो रहा है मतलब पहले तो और होगा और का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए बार बी बार प्लस फर्स्ट इनपुट ए बार बी बार, और है इसलिए प्लस सेकेंड इनपुट ए बी, लेकिन ये नॉर है ना, और का बार, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब अगर इस पर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या अप्लाई कर ले? डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स क्या कहता है? हर टर्म का कॉम्प्लीमेंट करो
प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इस पे डी मॉर्गन अप्लाई किया तो इट इज़ ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। तो अगर इस फॉर्म में पूछा है तो ठीक, अदरवाइज ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, अगर आपसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में पूछा गया है तो इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कर दो। तो ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी बी बार, ए बार 0 और बी बार भी 0। तो ये क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये हमारा कौन सा गेट हो गया, एक्सॉर। तो ये सर्किट क्या इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग एक्सॉर गेट। या इसको सम ऑफ मिनटर्म्स लिखें तो ए बी बार मतलब A1 B0, 1 0 is 2 और 0 1 is 1। तो इट इज सम ऑफ मिनटर्म्स 1, 2। तो सम ऑफ मिनटर्म के फॉर्म में पूछा है तो इट इज 1 2, और अदरवाइज इट इज इम्प्लीमेंटिंग एक्सॉर गेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये डिकोडर सर्किट किस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब इस डिकोडर सर्किट में आपको क्या दिख रहा है कि सारे आउटपुट के आगे बबल लग गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया है, सारी लाइन पे आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। अब आउटपुट पूछा है तो सबसे पहले तो कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है ये निकालिए। तो लाइन 0 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है और 6 कनेक्टेड है। 0 कब सिलेक्ट होगी, तब यहाँ 3 वेरिएबल है, तीनों ही 0 होंगे, ए बार बी बार सी बार, तब 0 सिलेक्ट होगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसका ए बार बी बार सी बार का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, बबल। तो इस लाइन का आउटपुट क्या है, ए बार बी बार सी बार का होल बार, है ना। अगर बबल नहीं लगा होता तो इट इज ए बार बी बार सी बार, बबल लगा है तो उसका होल बार। यहाँ कौन सा है, 4 मतलब A1 B0 C0, ए बी बार सी बार, और यहाँ बबल लगा है तो उसका आप क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी बार सी बार का होल बार। और ये लाइन 6 कनेक्टेड है, 6 मतलब 1 1 0 ए बी सी बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बार का होल बार। अब इन तीनों टर्म का क्या परफॉर्म हो रहा है, एंड। तो इन तीनों टर्म का हम एंड कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए बार बी बार सी बार का होल बार डॉट, सेकंड क्या है, ए बी बार सी बार का होल बार डॉट, थर्ड क्या है, ए बी सी बार का होल बार। तो ये एंड गेट से 3 टर्म्स कनेक्टेड थी, इन तीनों टर्म्स का हमने क्या परफॉर्म कर दिया, एंडिंग। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन तीनों टर्म्स पे क्या अप्लाई कर दिया, डी मॉर्गन्स अप्लाई किया। तो ये क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी डॉट, ये क्या हो गई, ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट, ये क्या हो गई, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो इट इज ए बी सी, तो इट इज मैक्स। अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि एवरी टर्म, ये सभी टर्म मैक्स टर्म है, तीनों में ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में लिख रहे हैं। मैक्स टर्म में क्या कन्वेंशन है, अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो वैल्यू 0, तो ये 0, ये 1 0 0, कॉम्प्लीमेंटेड है तो 1 1 0 0 इज 4, और ये 1 1 0 दैट इज 6। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हो गया 0 4 6, और इसके इक्विवेलेंट सम ऑफ मिन टर्म्स क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि मैक्स टर्म के इक्विवेलेंट मिन टर्म्स में वो सारे नंबर आ जाएंगे जो इसमें नहीं है। 0 यहाँ है तो यहाँ नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 5 एंड 7 तक ही क्यों, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0 4 6 या सम ऑफ मिन टर्म 1 2 3 5 7। Next question, what function this decoder circuit implements?
तो फिर वही करना है कि कौन कौन से लाइंस हमारे गेट से कनेक्टेड है। तो लाइन 1 कब सिलेक्ट होगी? तो 1 इज 0 0 1 ए बार बी बार सी, लेकिन ए बार बी बार सी का क्या हो रहा है? होल बार है ना, क्योंकि बबल लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। ये 4 इज 1 0 0 ए बी बार सी बार, तो ए बी बार सी बार का होल बार। और 7 इज 1 1 1 ए बी सी, इट इज ए बी सी होल बार। तो दिस 3 लाइन्स आर कनेक्टेड टू अवर गेट। ये गेट हमारा कौन सा गेट है? नैंड है। नैंड है मतलब सभी इनपुट का पहले एंड होगा। तो फर्स्ट इनपुट क्या है? ए बार बी बार सी होल बार डॉट। सेकेंड इनपुट इज ए बी बार सी बार का होल बार डॉट। थर्ड इनपुट इज ए बी सी होल बार। ये तो एंड हुआ, बट आवर गेट इज नैंड। नैंड है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल बार। ओके, तो ये हमारा सर्किट, ये फंक्शन इंप्लीमेंट करती है। अब इस हम फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या अप्लाई करेंगे? डीमॉर्गन्स अप्लाई करेंगे तो हर टर्म का बार कैंसिल हो जाएगा और ये डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अब अगर इसको मिन टर्म के फॉर्म में देखेंगे तो इट इज सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन सी? तो वही ए बार बी बार सी इज 1, ए बी बार सी बार इज 4 and 7। इट इज सम ऑफ मिन टर्म्स 1 4 and 7। तो इस तरह से we can find the function implemented by decoder circuits। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट लार्जर डिकोडर्स विथ स्मॉलर वन। जैसे आपसे पूछा गया हाउ मेनी 2x4 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4x16। ये हमारा एक 4x16 डिकोडर है, 4 इनपुट ABCD और 16 आउटपुट। तो ये 4x16 डिकोडर हमको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ 2x4 डिकोडर्स। अभी तक हमने जो डिकोडर सर्किट डिस्कस किया, जैसे 2x4 डिकोडर में क्या डिस्कस किया है कि 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो लाइन 0 विल बी एक्टिवेटेड, 0 1 होने पे लाइन 1 है ना। लेकिन डिकोडर्स में इनेबल सिग्नल भी हो सकता है, और अगर इनेबल 1 है देन ओनली डिकोडर सर्किट विल जनरेट द आउटपुट। इनेबल सिग्नल अगर 0 होता है तो डिकोडर सर्किट वर्क ही नहीं करेगी। आप कुछ भी इनपुट दीजिए, सर्किट विल नॉट जनरेट एनी आउटपुट। तो स्मॉलर डिकोडर से लार्जर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी रिक्वायर डिकोडर्स विथ इनेबल सिग्नल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते फ्रॉम आउटपुट। आपको कितने आउटपुट चाहिए? 16। एक 2x4 कितने आउटपुट जनरेट करता है? 4। तो 2 जनरेट 16 आउटपुट, 16/4 है ना। एक 4 जनरेट करता है तो 16 के लिए कितने? 16/4, दैट इज 4 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड। तो लास्ट लेवल पे आपको 4 2x4 डिकोडर्स लगेंगे।
तो 4 2x4 डिकोडर्स की हेल्प से हमने 16 आउटपुट्स को जनरेट किया, लेकिन ये डिकोडर्स 2x4 है, तो दे एक्सेप्ट्स 2 इनपुट। तो हमको कितने इनपुट देने, ए बी सी डी, उसमें से सी डी को हम यहाँ दे रहे हैं डी और सी। तो ये सर्किट में अभी 16 आउटपुट है, इनपुट तो 2 ही है लेकिन आउटपुट 16 है। लेकिन स्टिल देयर इज प्रॉब्लम कि इन 16 आउटपुट में से है ना 4x16 डिकोडर में से 16 आउटपुट में से कोई एक लाइन एक्टिवेट होती है। यहाँ इस डिकोडर की भी एक लाइन एक्टिवेट होगी, सेकेंड डिकोडर की भी एक लाइन एक्टिवेटेड रहेगी, तो आपको आउटपुट में एक नहीं 4 लाइन एक्टिवेटेड मिलेगी, जबकि डिकोडर के आउटपुट में ओनली 1 लाइन इज एक्टिवेटेड। और बिकॉज ये इंडिपेंडेंट डिकोडर्स हैं, इनकी 4 लाइन एक साथ एक्टिवेट होगी। तो आपको क्या करना होगा, इनके इनेबल सिग्नल्स को कनेक्ट करना होगा। एक के इनेबल को 1 रखेंगे, रिमेनिंग के इनेबल को हम 0 रखेंगे। तो कितने 4 डिकोडर्स है, तो हाउ मेनी इनेबल सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड 4। तो हम इन इनेबल सिग्नल्स को भी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ 2x4 डिकोडर, बिकॉज 4 चाहिए। फोर इनेबल सिग्नल चाहिए, तो आपने एक 2x4 डिकोडर फिर यूज़ किया, इसके 4 आउटपुट को इन डिकोडर्स के 4 इनेबल सिग्नल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस डिकोडर की एक की लाइन एक्टिवेट होगी। इस डिकोडर अगर यहाँ इनपुट में 0 0 है तो लाइन 0 इज सिलेक्टेड, लाइन 0 सिलेक्टेड होगी तो ये डिकोडर इनेबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे डिसेबल। 0 1 पे लाइन 1 इज सिलेक्टेड, लाइन 1 इससे कनेक्टेड है तो ये इनेबल होगा, बाकी सब डिसेबल होंगे। तो इस तरह से ओनली 1 डिकोडर इज सिलेक्टेड, रिमेनिंग डिसेबल रहेंगे। तो जो डिकोडर सिलेक्टेड है वो आउटपुट जनरेट करेगा, बाकी कोई आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अब हमने क्या देखा है कि अब ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। वैसे जब ए बी सी डी चारों 0 होते तो लाइन 0 इज सिलेक्टेड, ये इसकी लाइन 0 है तो ये सिलेक्ट हो भी रही है कि नहीं। तो व्हेन ए एंड बी आर 0 0 ये लाइन सिलेक्ट होगी, ये सिलेक्ट हुई तो ये वाला डिकोडर इनेबल रहेगा, बाकी सब डिसेबल। अब ये इनेबल है, सी ओ डी भी कितने 0 0, तो सी ओ डी 0 है तो इसकी लाइन 0 सिलेक्ट होगी। तो जब ए बी सी डी चारों 0 है तो लाइन 0 इज सिलेक्टेड। A0 B0 C1 तो यहाँ कौन सी लाइन सिलेक्ट होती, लाइन 1। तो यहाँ भी कौन सी लाइन सिलेक्ट होनी चाहिए, लाइन 1। तो डेफिनेटली A0 B0 है तो ये डिकोडर सिलेक्ट होगा, ये डिकोडर सिलेक्ट होगा तो CD कितनी है 0 1, तो इसका आउटपुट 1 इनेबल होगा। तो जिस तरह से ये वर्क कर रहा है सिमिलर वे में ये सर्किट भी वर्क कर रही है। हायर ऑर्डर लाइन फर्स्ट लेवल पे दी हमने, लोअर ऑर्डर लाइन सेकेंड लेवल पे दी है ना। तो ये हमने 2x4 डिकोडर की हेल्प से 4x16 डिकोडर को इम्प्लीमेंट किया है। कितने लगे हमको, फर्स्ट लेवल लास्ट लेवल पे इट इज़ 4 और फर्स्ट लेवल पे इट इज़ 1। तो 5 2x4 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4x16। तो ये हमने 5 डिकोडर्स की हेल्प से 2x4 से 4x16 इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इस डिकोडर पे हमने इनेबल सिग्नल नहीं लगाया है, तो इस डिकोडर पे अगर हम इनेबल कनेक्ट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज 1, क्योंकि अगर ये डिकोडर का इनेबल 0 हो गया तो ये डिकोडर सर्किट वर्क नहीं करेगी, ये वर्क नहीं करेगी तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो फर्स्ट लेवल के इनेबल सिग्नल को 1 रखना है और रिमेनिंग के इनेबल सिग्नल इस डिकोडर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम 2x4 की हेल्प से
4x16 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ मेनी 2x4 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 6x64। तो अब इसका हम सर्किट डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन वो देख रहे हैं हम। आपको कितने आउटपुट चाहिए? 64। 1 डिकोडर जनरेट्स 4 आउटपुट, तो 64 आउटपुट जनरेट करने के लिए लास्ट लेवल पे 64/4 हाउ मेनी डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड? 16। ठीक है, तो लास्ट लेवल पे 16 डिकोडर। लास्ट लेवल पे जितने डिकोडर से उतने इनेबल सिग्नल्स आपको जनरेट करने हैं, तो 16 इनेबल सिग्नल्स चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट लेवल पे 16 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड। एक डिकोडर 4 सिग्नल जनरेट कर सकता है, तो 16 के लिए कितने लगेंगे हमको? 16/4 दैट इज 4। तो सेकेंड लास्ट लेवल पे भी एक नहीं, कितने डिकोडर लग रहे हैं? 4। तो आपको इसे कब तक करते रहना है? टिल 1 डिकोडर इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट लेवल पे 16 डिकोडर्स लग रहे थे, तो आपको 16 इनेबल सिग्नल जनरेट करने थे। इनेबल सिग्नल हम जनरेट करते विद द हेल्प ऑफ डिकोडर्स। तो एक डिकोडर 4 सिग्नल जनरेट कर सकता, तो 16/4 कितने डिकोडर लगेंगे? 4। मतलब कुछ सर्किट इस तरह से हो गया। दिख रहा है कि लास्ट लेवल पे 16 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड। अब इन डिकोडर के इनेबल सिग्नल के लिए सेकेंड लास्ट लेवल पे आपने 4 डिकोडर्स यूज़ किए। इन 4 के, क्योंकि 2x4 है, 4 आउटपुट आएंगे, तो इन 4 डिकोडर्स को 4 के इनेबल इन 4 से, नेक्स्ट 4 के इनेबल इन 4 से, इस तरह से लास्ट लेवल पे नेक्स्ट 4 के लिए ये और लास्ट 4 के लिए ये। तो सेकेंड लास्ट लेवल पे 4 डिकोडर्स लग गए। अब इन 4 डिकोडर्स को भी इनेबल से कनेक्ट करना है, तो इसलिए हमको एक और लेवल पे जाना पड़ेगा और इनके इनेबल को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारी सर्किट कितने लेवल की होगी? 3 लेवल की। तो आपको इसे कब तक करते हैं ना, डिकोडर्स के लिए फर्स्ट लास्ट लेवल के डिकोडर्स, उनके इनेबल के लिए फिर डिकोडर्स, उनके इनेबल के लिए फिर डिकोडर। तो ऐसा कब तक करना है? टिल 1 डिकोडर इज रिक्वायर्ड। तो लास्ट लेवल पे 16 डिकोडर, तो 16 इनेबल के लिए एक डिकोडर 4 इनेबल जनरेट कर रहा है, तो 16 के लिए कितने? 16/4 दैट इज 4। तो सेकेंड लास्ट पे 4। अब सेकेंड लास्ट पे 4 है, तो फिर 4 इनेबल सिग्नल रिक्वायर्ड, तो एक 4 जनरेट करता है, तो फर्स्ट लेवल पे कितने हो जाएंगे? 4/4 दैट इज 1। तो टोटल कितने हो गए? 16 + 4 20 + 1 21। तो 21 2x4 रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 6x64। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डिजाइनिंग सर्किट। तो कितने लगे हमको? 21 डिकोडर्स लगे। 6x64 कितने इनपुट एक्सेप्ट करेगा? 6। कौन सा 6? तो अगर सपोज ABCDEF, तो लास्ट लेवल पे EF जाएगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट हमेशा लास्ट लेवल पे, क्योंकि ये सब 2x4 रहते, 2 इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। तो लास्ट लेवल पे EF, सेकेंड लास्ट इनको क्या इनपुट में देंगे हम? CD, और इस फर्स्ट लेवल पे क्या इनपुट में देंगे? AB। तो लास्ट लेवल पे लीस्ट सिग्निफिकेंट, सेकेंड लास्ट पे उसके बाद वाला, और फर्स्ट लेवल पे ये 2। तो इस तरह से हम 6 इनपुट्स को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2x4 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 8x256। तो लास्ट लेवल पे कितने चाहिए? 256। एक डिकोडर 4 जनरेट करता है, तो 256 के लिए कितने? 256/4 दैट इज 64। तो लास्ट लेवल पे 64 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड लास्ट था ना, तो 64 इनेबल जनरेट करने के लिए सेकेंड लास्ट पे 64/4 दैट इज 16 इज रिक्वायर्ड। लास्ट लेवल पे 64, सेकेंड लास्ट पे 16।
और फिर आपको 16 डिकोडर लग रहा है तो 16 इनेबल जनरेट करना है, तो 16/4 दैट इज़ 4 और 4/4 दैट इज़ 1 है ना। कब तक 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 4 2 क्रॉस 4 है, 4 आउटपुट है, तो आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे 4 से कब तक डिवाइड करना है? टिल यू गेट 1। तो 256/4 इज 64, 64/4 16 प्लस 4 प्लस 1, तो टोटल कितना सम हो गया हमारा? इन सभी का सम कितना हो गया? इट इज़ 85। तो 85 2x4 decoders are required to implement 8x256. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2x4 decoders are required to implement 3x8? कितने 2x4 लगेंगे एक 3x8 के लिए? तो आपको कितने आउटपुट चाहिए? 8। तो 8 आउटपुट चाहिए और एक जनरेट करता है 4, तो 8/4 दैट इज़ 2। तो लास्ट लेवल पे 2। फिर हमने क्या पढ़ा? जब तक 1 नहीं हो तो 2/4 तो डिविजिबल ही नहीं है, तो 1 तो मिलना ही नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? क्योंकि लास्ट लेवल पे 2 इनेबल चाहिए, और अगर हम सेकेंड लास्ट लेवल पे 2x4 डिकोडर करेंगे तो 4 सिग्नल जनरेट कर देगा। तो हम उसको एक बार सर्किट को डिज़ाइन करके देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसका सल्यूशन क्या होगा। तो लास्ट लेवल पे डेफिनेटली आपको 8 आउटपुट चाहिए, तो 8/4 कितने डिकोडर्स लगेंगे? 2। हमने क्या देखा कि 2 डिकोडर यूज़ करके हमको 8 आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो 3x8 के 8 आउटपुट्स तो हो गए। 3x8 के 3 इनपुट है ABC, तो ये ABC के 2 इनपुट BC है ना, लिस्ट सिग्निफिकेंट हमेशा लास्ट लेवल पे देते हैं, तो BC हमने यहाँ दे दिया। तो 8 आउटपुट एंड 2 इनपुट्स, ये तो हो गया। अब आपको 2 ही इनेबल सिग्नल जनरेट करना है, तो आपके पास अगर सिर्फ डिकोडर ही यूज़ करना है तो आप 2x4 डिकोडर यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ डिकोडर ही यूज़ करना है। लेकिन इस डिकोडर के तो 4 आउटपुट्स होंगे और आपको 2 ही यूज़ करने। दूसरी प्रॉब्लम क्या, आपके पास एक ही इनपुट रह गया है, जबकि 2x4 है, ये कितने इनपुट एक्सेप्ट करेगा? 2। तो 4 आउटपुट में से 2 ही यूज़ करना है, एक इनपुट अवेलेबल है, एक अवेलेबल ही नहीं, तो क्या करें? तो उसका ऑप्शन है कि आपको सिर्फ डिकोडर ही यूज़ करना है, तो एक इनपुट A रख दीजिए, एक को 0 कर दीजिए। अब इस इनपुट को 0 किया तो क्या होगा? कौन कौन सी लाइन एक्टिवेट होगी? तो लाइन 0 कब एक्टिवेट होती है? जब दोनों इनपुट कितने होते हैं? 0 0, तो लाइन 0 एक्टिवेट हो जाएगी। इस लाइन 1 को एक्टिवेट होने के लिए ये इनपुट कितना होना चाहिए? 1, 0 1 पे ये एक्टिवेट होती है। तो लाइन 1 और लाइन 3 कभी एक्टिवेट ही नहीं होगी, केवल लाइन 0, जब A 0 होगा तो लाइन 0 एक्टिवेट हो जाएगी 0 0 पे, और A 1 होगा तो 1 0 पे लाइन 2 एक्टिवेट होगी। तो आप लाइन 0 को फर्स्ट के इनेबल से कनेक्ट कर दीजिए और लाइन 2 को सेकंड के इनेबल से कनेक्ट कर दीजिए, ये 2 लाइन यूजलेस हो जाएगी। तो अगर आपको सिर्फ डिकोडर ही यूज़ करने को कहा गया है तो हाउ मेनी 2x4 आर रिक्वायर्ड? 3। तो 3 2x4 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 3x8। लेकिन अगर आपको कहा है कि यू कैन मेक यूज़ ऑफ गेट्स ऑल्सो, तो इस लास्ट लेवल पे डिकोडर की जगह आप डायरेक्ट A यूज़ कर सकते। फर्स्ट डिकोडर को A के कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट किया और सेकंड के इनेबल को डायरेक्टली A से कनेक्ट किया, ठीक है। तो आप डिकोडर की जगह नॉट गेट से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। अब क्या ये सर्किट सही वर्क कर रही है? जब A0 B0 C0 तो लाइन 0 सेलेक्ट होनी चाहिए। A0 है
तो ए ज़ीरो है तो इसका इनेबल तो ज़ीरो हो गया, तो नीचे वाला डिकोडर तो डिसेबल हो गया। लेकिन ए ज़ीरो है तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया। और बी और सी कितने हैं? 0 0, क्योंकि तीनों 0 0 हैं तो लाइन 0 सेलेक्ट होनी चाहिए। तो ए 0 है तो दिस डिकोडर सर्किट विल इनेबल। बी और सी दोनों 0 0 है तो इसका कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? 0 आउटपुट सिलेक्ट होगा, है ना। बी और सी दोनों 0 0 है तो लाइन 0 विल बी सिलेक्टेड। तो जब तक ए 0 है तो ए 0 किन के लिए होगा? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो जब तक ए 0 है इस डिकोडर के आउटपुट सिलेक्ट होंगे, तो 0 1 2 3 में से कोई एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और जहाँ A1 हुआ तो A1 किन नंबर्स के लिए होता है? 4 5 6 7। तो जहाँ A1 हुआ तो 1 का बार 0, ये डिकोडर इनेबल की जगह डिसेबल हो जाएगा और सेकंड डिकोडर क्या हो जाएगा? इनेबल। तब लाइन 4 5 6 7 सिलेक्ट होगी। तो इस तरह से हम 3x8 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग 2x4। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ अ 2x4 डिकोडर। डिकोडर सर्किट गेट के हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट हुई है। तो 2x4 डिकोडर को दो इनपुट होते हैं ए और बी। इफ बोथ ए एंड बी आर 0 0 तो लाइन 0 सेलेक्ट होगी। A0 B1 तो लाइन 1, 1 0 पे 2 और 1 1 पे 3। तो A0 B0 मतलब क्या होता है? A बार B बार। ए और बी का क्या? एंड। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? ए बार, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? बी बार। तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? लाइन 0। व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0 0 तो लाइन 0 विल बी सिलेक्टेड, है ना। ए 0 होगा तो 0 का बार 1, बी भी 0 है तो 0 का बार 1, 1 और 1 का एंड हुआ, आउटपुट 1, तो लाइन 1 पे 1 मिलेगा। तो व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0 0 लाइन 0 विल बी सिलेक्टेड। 1 के लिए क्या होता है? ए बार बी। ए बार मतलब ए, और बी अनकॉम्प्लीमेंटेड चाहिए तो लाइन 1। लाइन 2 इज ए, है ना। 1 0 1 0 इज ए, बी बार। तो लाइन 2 के लिए इट इज ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। और लाइन 3 किससे कनेक्ट होगी? लाइन 3 के लिए बोथ ए एंड बी शुड बी 1 1, तो ए बी से कनेक्ट करना है। तो ये ए और यहाँ से क्या आ गया हमारा? बी। तो लाइन 3। तो इट इज़ द इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ 2x4 डिकोडर। तब हम देखते हैं हाउ दिस सर्किट वर्क्स। क्या पढ़ा हमने कि व्हेन बोथ ए और बी 0 0 है तो लाइन 0 पे 1 होता है ना। तो यहाँ देखते हैं ए 0 है तो 0 का बार 1, बी 0 है 0 का बार 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो इस एंड गेट का आउटपुट 1। लेकिन इसी एंड गेट का 1 होना चाहिए, रिमेनिंग का कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि हमने पढ़ा है लाइन 1 एक्टिवेट होगी, रिमेनिंग क्या होगी? 0 होगी। तो जब ए 0 है तो ए का बार 1 है, बी भी 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट 1 है। अब इस एंड गेट पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड है, तो ये दोनों एंड गेट के इनपुट, इस एंड गेट के दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 1। लेकिन रिमेनिंग एंड गेट में क्या हो रहा है? तो इस एंड गेट पे ए बार है तो 1, लेकिन सेकंड इनपुट क्या है? बी, जो क्या है? 0। तो 1 0 हुआ तो आउटपुट 0। यहाँ क्या कनेक्टेड है? इट इज़ ए कितना आ रहा है? 0। और यहाँ क्या कनेक्टेड है? बी बार। बी बार कितना है? 1। दोनों में से एक भी इनपुट 1 0 तो आउटपुट 0। और यहाँ क्या कनेक्टेड है? यहाँ तो ए और बी कनेक्टेड है, बोथ आर 0, तो दोनों 0 तो आउटपुट 0। तो व्हेन ए इज 0 बी इज 0, इस एंड गेट का आउटपुट 1 है, रिमेनिंग एंड गेट का आउटपुट 0। तो 0 0 पे लाइन 0 पे 1 मिला, बाकी लाइन पे 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन
व्हेन ए इज 0 एंड बी इज 1, ए 0 बी 1, तो लाइन 1 पे 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, ए 0 है तो 0 का बार 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का ये वाली लाइन आ रही है, तो इस लाइन पे तो 1 है तो 1, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी 1 है तो 1 का बार 0, तो एक इनपुट 1 एक इनपुट 0, तो आउटपुट 0। ये किससे कनेक्टेड है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट से कनेक्टेड है, ए 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और ये किससे कनेक्टेड है, बी से, बी कितना है अभी 1, तो दोनों इनपुट 1, तो लाइन 1 1 हो गई, है ना। तो ये 0 है ये 1 है, यहाँ क्या हो रहा है, ए आ रहा है विच इज़ 0 और बी का बार आ रहा है विच इज़ 0, तो ये भी 0, यहाँ ए आ रहा है विच इज़ 0 और बी आ रहा है विच इज़ 1, तो एक केवल लाइन 1 पे 1 मिलेगा, रिमेनिंग लाइन पे 0 मिलेगा। तो इस तरह से जो भी हम है ना 0 0 दे रहे हैं तो लाइन 0 एक्टिवेट हो रही है, 0 1 पे लाइन 1। सिमिलर वे में यू कैन ट्राई कि 1 0 पे लाइन 2 एक्टिवेट होगी और 1 1 पे लाइन 3 एक्टिवेट होगी। तो इस तरह से हमारा ये 2x4 डिकोडर सर्किट वर्क करता है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, तो डीमल्टीप्लेक्सर्स आर द सर्किट्स विथ 1 इनपुट एंड मैनी आउटपुट। जैसे हमने 1x4 डीमल्क्स बना रखा है, 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट। तो 1 इनपुट और 4 आउटपुट से क्या होगा, तो दिस इनपुट इज अवेलेबल एट वन ऑफ द आउटपुट लाइन, ये इनपुट किसी एक आउटपुट लाइन पे अवेलेबल होगा। अगर ये इनपुट ही 0 है तो सारी आउटपुट लाइन पे 0 होगा, लेकिन अगर ये इनपुट 1 है तो किसी एक आउटपुट लाइन पे यू विल गेट 1, और वो किस आउटपुट लाइन पे हमको 1 मिलेगा, उसके लिए वी आर हैविंग सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन पे 0 0 है तो दिस इनपुट इज अवेलेबल एट द आउटपुट लाइन 0, है ना, 0 0 है तो ये इनपुट 0 लाइन पे अवेलेबल होगा। सिलेक्शन लाइन पे 0 1 है तो दिस इनपुट इज अवेलेबल एट द आउटपुट लाइन 1, तो ये इनपुट किस आउटपुट लाइन पे अवेलेबल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है ना, क्लियर। अगर ये इनपुट 0 है तो सिलेक्शन पे कुछ भी क्यों ना हो, आउटपुट इज ऑलवेज 0। ये इनपुट 1 है तो सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी कि किस आउटपुट लाइन पे आपको 1 मिलेगा। ओके, अच्छा, अगर हम एक 2x4 डिकोडर बनाते हैं विथ इनेबल, तो अगर इनेबल सिग्नल 1 होता है तो किसी एक आउटपुट लाइन पे 1 मिलेगा। इनेबल 0 होता है तो हमने पढ़ा कि सर्किट डिसेबल रहती, किसी भी लाइन पे 1 नहीं मिलेगा। तो अगर इनेबल 1 है, जैसे यहाँ इनपुट 1 है तो किसी एक लाइन पे 1 मिलेगा नहीं, है ना, और अगर इनपुट 0 है तो किसी भी लाइन पे 1 नहीं मिलेगा। तो वहाँ जो इनपुट काम कर रहा है वो यहाँ कौन कर रहा है, इनेबल कर रहा है। अच्छा ठीक है, इनपुट 1 है और यहाँ इनेबल 1 है, तो इनमें से किसी एक लाइन पे 1 मिलेगा, यहाँ भी इनमें से किसी एक लाइन पे 1 मिलेगा। किस पे 1 मिलेगा, तो यहाँ हम इनपुट कह रहे हैं कि अगर इनपुट लाइन 0 0 है तो लाइन 0 पे 1 मिलेगा। यहाँ हम सिलेक्शन कह रहे हैं कि सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो इस लाइन पे 1 मिलेगा। इनेबल 1 है तो किस लाइन पे 1 मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये इनपुट लाइन्स। और यहाँ इनपुट 1 है तो किस लाइन पे 1 मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन लाइन। तो बेसिकली दोनों सर्किट सेम वे में वर्क कर रही है। फ़र्क ये है कि जिसको हम यहाँ इनेबल कह रहे हैं वो यहाँ इनपुट है। ये हमारी कौन सी सर्किट है, 2x4 डिकोडर। तो डिकोडर में जिसको इनेबल कहते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर में उसको इनपुट कहा है। डिकोडर में जिसको इनपुट कहा है, डीमल्टीप्लेक्सर ने उसको सिलेक्शन कहा है। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज नथिंग बट डिकोडर विथ इनेबल सिग्नल। जो डिकोडर में इनेबल वो डीमक्स में इनपुट, और जो डिकोडर में इनपुट वो डीमक्स में सिलेक्शन लाइन है। तो इसलिए डीमक्स की वर्किंग और डिकोडर की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स हमने डिकोडर्स के साथ सॉल्व किए, सेम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर्स। तो नेक्स्ट सर्किट इज
एनकोडर। एनकोडर्स क्या होते हैं? तो एनकोडर्स आर द सर्किट्स विथ 2 to the power n इनपुट्स एंड n आउटपुट्स। 2 to the power n इनपुट्स देंगे तो आपको n आउटपुट्स मिलेंगे। जैसे 8 is 2 to the power 3 इनपुट्स, तो आपको आउटपुट कितने मिले? 3 आउटपुट्स। ये सर्किट वर्क कैसे करती है? तो हम अज्यूम करते हैं कि कोई एक इनपुट लाइन एक्टिवेट होगी। तो अगर इनपुट लाइन 5 एक्टिवेटेड है तो 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1। तो आउटपुट में 1 0 1 मिलेगा। मैं अज्यूम कर रही हूँ ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लेस सिग्निफिकेंट बिट है। तो 5 है तो 5 का बाइनरी 1 0 1, तो आउटपुट विल बी 1 0 1। अगर इनपुट लाइन 6 सिलेक्टेड है तो 6 क्या होता है? 1 1 0। तो ये 0, ये 1, ये 1। तो जो भी लाइन सिलेक्टेड है आउटपुट में उसके इक्विवेलेंट आपको बाइनरी नंबर मिलेगा। 2 सिलेक्टेड है, 2 का बाइनरी 0 1 0, तो आउटपुट विल बी 0 1 0। तो इसीलिए हम एनकोडर सर्किट्स को क्या कहते हैं? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ओके, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओनली 1 इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड एट ए टाइम, या तो लाइन 2 एक्टिवेटेड है या लाइन 3 एक्टिवेटेड है। बट व्हाट इफ मल्टीपल इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड एट ए टाइम? अगर हमने मल्टीपल इनपुट लाइन को एक्टिवेट कर दिया, लाइन 5 भी एक्टिवेटेड है, लाइन 6 भी एक्टिवेटेड है, तो आउटपुट 5 होगा या 6 होगा या कुछ और होगा। तो इसके लिए हम एक पहले इस एनकोडर सर्किट का इंटरनल सर्किट डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक 3x8 एनकोडर सर्किट का इंटरनल सर्किट डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। 3 आउटपुट चाहिए, तो यहाँ हम आउटपुट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर गेट। ये ऑर गेट लाइन 0 को जनरेट कर रहा है, लिस्ट सिग्निफिकेंट लाइन। ये ऑर गेट फॉर लाइन 1, दिस इज फॉर आउटपुट 2। ओके, अच्छा, ये इनपुट लाइन I7। जब लाइन 7 एक्टिवेट होगी तो तीनों पे क्या मिलेगा? 1 1 1। तो हम जो हमारी इनपुट लाइन I7 है उस लाइन I7 को तीनों और गेट से क्या कर देते हैं? हम कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि लाइन 7, क्योंकि और गेट में एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो लाइन 7 जैसे ही सिलेक्ट होगी तो और गेट का एक इनपुट 1 होगा, इसका ये इनपुट, ये इसका ये इनपुट 1, तीनों और गेट का एक एक इनपुट 1, तो आउटपुट तीनों और गेट पे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लाइन 6 जब सिलेक्ट होगी तो लाइन 6 पे क्या चाहिए? 1 1 0। तो लाइन 6 पे इस पे 1 चाहिए, इस पे 1 चाहिए, लेकिन इस पे 0 चाहिए। तो लाइन 6 को आप फर्स्ट से कनेक्ट ही नहीं करिए, लाइन 6 को आप किससे कनेक्ट करेंगे? इन 2 और गेट से कनेक्ट कर देंगे। तो लाइन 6 जैसे ही एक्टिवेट होगी तो इस और गेट का आउटपुट 1, इस और गेट का 1, लेकिन इसका 0। 5 क्या है? 1 0 1। तो लाइन I5 को इस गेट पे 1 चाहिए, इस पे 0 चाहिए, इस पे 1। तो I5 को आप फर्स्ट I5 को इस और गेट से कनेक्ट किया और I5 को इस और गेट से कनेक्ट किया, बीच वाले और गेट से I5 को कनेक्ट नहीं किया। सिमिलरली भी I4 क्या चाहिए? 1 0 0। तो इसको I4 को केवल इसी और गेट से हम कनेक्ट करेंगे। I3 पे क्या चाहिए? इन दोनों पे 1 1। तो लाइन I3 को तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा आउटपुट है उस इनपुट लाइन को उस आउटपुट से कनेक्ट कर दीजिए। 2 के लिए आउटपुट क्या चाहिए? 0 1 0।
तो लाइन I2 को केवल हम इससे कनेक्ट करेंगे। लाइन I2 के लिए केवल इसी गेट का आउटपुट 1 चाहिए, और I1 के लिए क्या चाहिए, I1 इज 0 0 1, तो इस पे 1 चाहिए, बाकी कहीं भी 1 नहीं चाहिए, तो I1 को डायरेक्टली हमने इसी से कनेक्ट कर दिया। और I0 पे कहीं पे भी आउटपुट नहीं चाहिए आपको, तो I0 को किसी गेट से कनेक्ट ही नहीं करेंगे। तो लाइन I0 सिलेक्ट होगी, तो I0 इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी गेट, तो कोई भी आउटपुट 1 नहीं होगा। I1 सिलेक्ट होगी, तो I1 केवल इसी गेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ आउटपुट 1, इन दोनों पे क्या होगा, 0 0 होगा। ओके, तो जिस तरह से जो इनपुट लाइन सिलेक्टेड है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमको मिल रहा है। लेकिन हमारा इशू क्या था कि व्हाट इफ बोथ 5 and 6 आर एक्टिवेटेड एट द टाइम। 5 इज़ 1 0 1 है ना, 5 के केस में आउटपुट ये मिलना चाहिए और 6 के केस में आउटपुट ये मिलना चाहिए। तो हमने लाइन 5 और लाइन 6 दोनों को एक्टिवेट कर दिया, मल्टीपल लाइन एक्टिवेट हो गई। तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो इफ मल्टीपल लाइन्स आर एक्टिवेटेड, ठीक है, तो I5 एक्टिवेट हुई, तो I5 किससे कनेक्टेड है, 2 से, तो 2 पे आउटपुट 1 मिलेगा, और I5 किससे कनेक्टेड है, 0 से, तो 0 से आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि और गेट में कोई भी एक आउटपुट 1 होता तो आउटपुट, कोई भी इनपुट लाइन 1 होगी तो आउटपुट 1। तो जब लाइन 5 एक्टिवेट होगी तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इन दोनों गेट पे 1 मिलेगा और इस पे 0 मिलेगा ड्यू टू लाइन 5। लेकिन 5 के साथ साथ क्या एक्टिवेटेड है, 6 किससे कनेक्टेड है, इस गेट से कनेक्टेड है, तो ये भी 1 हो जाएगा, इससे कनेक्टेड है तो ऑलरेडी 1 ही। तो 5 और 6 दोनों एक्टिवेट हो गई, तो तीनों ही गेट पे 1 मिलेगा, वो तीनों ही गेट पे 1 मिला मतलब क्या मिल गया, 7। तो 5 और 6 एक्टिवेट हो गई, तो आउटपुट ना 5 है ना 6 से, आउटपुट क्या हो गया, 7 हो गया। तो मल्टीपल लाइन एक्टिवेटेड है, तो ये सर्किट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है। तो अभी हमने एनकोडर सर्किट डिस्कस किए, और एनकोडर सर्किट्स में हमने क्या प्रॉब्लम देखी है कि मल्टीपल इनपुट लाइन अगर एक्टिवेट होती है तो आउटपुट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड, है ना। हमने 5 और 6 को एक्टिवेट किया था तो आउटपुट वॉज 7। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्या इंट्रोड्यूस किए गए, प्रायोरिटी एनकोडर सर्किट्स इंट्रोड्यूस की गई। प्रायोरिटी एनकोडर्स क्या होते हैं, तो वही सेम एनकोडर होते हैं, 2 to the power n इनपुट्स और n आउटपुट्स, 8 इनपुट्स, 8 is 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 इनपुट्स तो 3 आउटपुट्स। प्रायोरिटी एनकोडर और एनकोडर सर्किट में ओनली डिफरेंस इज कि प्रायोरिटी एनकोडर में हाईएस्ट ऑर्डर लाइन जो 1 है वो डिसाइड करती है आउटपुट। जैसे हमने 5 को भी 1 कर दिया, 6 को भी 1 कर दिया, तो आउटपुट क्या होगा, 6। तो हाईएस्ट ऑर्डर लाइन 6 1 है, तो आउटपुट विल बी 6। अगर ये सभी भी 1 होती, 7 को छोड़ के ये सभी 1 है, तो भी आउटपुट क्या होगा, 6। हायर ऑर्डर लाइन जब 1 होती है तो लोअर ऑर्डर डोंट केयर। कोई एक लाइन 1 है, 2 1 है, तो आउटपुट इज डेफिनेटली 0 1। 2 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0। और अगर मल्टीपल इनपुट लाइन 1 है तो हाईएस्ट ऑर्डर लाइन जो 1 है, अभी हाईएस्ट ऑर्डर लाइन कौन सी 1 है, 5, तो आउटपुट विल बी 1 0 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर लाइन जो 1 है विच डिसाइड्स, वो लाइन डिसाइड करेगी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हम क्या कहते हैं कि हायर ऑर्डर 1 है तो लोअर ऑर्डर क्या होंगी, डोंट केयर। तो प्रायोरिटी एनकोडर में एनकोडर सर्किट जैसी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आउटपुट क्लियर है कि क्या आउटपुट होगा। लेकिन एनकोडर सर्किट्स में देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो रहा है स्टिल। इफ लाइन 0 इज 1, सिर्फ लाइन 0 पे 1 है, बाकी सभी लाइन पे 0 है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 का बाइनरी। 0 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 0। तो लाइन 0 1 है तो आउटपुट विल बी 0 0 0। और अगर कोई लाइन एक्टिवेटेड नहीं है तो भी सर्किट का आउटपुट क्या होगा, 0 0 0। तो प्रॉब्लम क्या है, कोई लाइन एक्टिवेटेड ही नहीं है तो आउटपुट में डेफिनेटली कुछ आना ही नहीं, कुछ नहीं आना मतलब 0 0 0। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये आउटपुट में 0 0 0 दो रीजन से मिल रहा है। इफ 0 इज सिलेक्टेड तो भी 0 0 0, और इफ नो लाइन इज सिलेक्टेड देन ऑल्सो 0 0 0। तो हम ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें
कि 0 0 0 कोई लाइन सिलेक्टेड नहीं इसके कारण मिल रहा है या 0 के कारण मिल रहा है। तो इसलिए प्रायोरिटी एनकोडर्स में एक और आउटपुट, या प्रायोरिटी एनकोडर या एनकोडर सर्किट्स में दोनों में ही होगा, एक और आउटपुट होता है वैलिड आउटपुट। वैलिड आउटपुट इज वन इफ वन ऑफ द इनपुट लाइन इज सिलेक्टेड। कोई भी इनपुट लाइन सिलेक्टेड है तो वैलिड आउटपुट 1 होगा। तो अगर लाइन 0 सिलेक्टेड होगी तो इन तीनों लाइन पे तो आउटपुट में 0 मिलेगा, लेकिन वैलिड आउटपुट कितना होगा 1। तो वैलिड 1 है और इन तीनों पे 0 है, मतलब लाइन 0 इज सिलेक्टेड। कोई लाइन सिलेक्टेड नहीं है तो इन तीनों पे भी 0 होगा, लेकिन तब वैलिड में कितना होगा 0 होगा, और वैलिड 0 है मतलब नो लाइन इज सिलेक्टेड। तो हमने वैलिड आउटपुट यूज़ किया है किसको डिफ्रेंशिएट करने में, कि वेदर 0 लाइन इज सिलेक्टेड या नो लाइन इज सिलेक्टेड, क्योंकि दोनों ही केस में आउटपुट हमको सेम मिल रहा है। तो इस तरह से हमारी प्रायोरिटी एनकोडर सर्किट्स वर्क करती है।